एक समय की बात है। एक विशाल और भव्य राजमहल था जो अपनी चमचमाती दीवारों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। महल के बाहर एक छोटा सा गांव था जहां लोग महल की कहानियां सुनते सुनते बड़े होते थे। लेकिन इस राजमहल से जुड़ी एक अजीब सी बात थी। कोई भी महल में रात को रुकने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ कहते थे कि महल में भूत प्रेत हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां एक खजाना छिपा हुआ है जिसे कोई भी न ढूंढ सका। महल का मुख्य द्वार एक विशाल लोहे का था जिस पर एक पुरानी ध्वनि आती थी जब भी कोई उसके पास से गुजरता। कहते थे कि रात के समय महल से कभी किसी की आवाजें सुनाई देती थीं, कभी एक हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट। लेकिन जब लोग भीतर जाकर देखना चाहते तो महल का दरवाजा हमेशा बंद मिलता। राजमहल का मालिक राजा अर्जुन सिंह एक दिन अचानक गायब हो गया। उसकी पत्नी, रानी विधि और महल के सभी लोग परेशान थे, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। एक रात रानी ने निश्चय किया कि वह महल के रहस्यों को सुलझाएगी। उसने एक युवा योद्धा वीरेंद्र को महल में भेजा ताकि वह राजा की गायब होने के कारणों का पता लगाए। वीरेंद्र को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह महल के हर कोने को खंगाले, लेकिन वह यह सुनिश्चित करें कि वह कुछ भी अजीब महसूस न करे। वीरेंद्र ने महल में कदम रखा। जैसे ही वह भीतर गया, महल की पुरानी दीवारें मानो उसकी नजरें घेरने लगी। वह धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ने लगा, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की हल्की सांसें ले रहा हो। वह घबराया नहीं, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे सतर्क किया। वह एक एक कर कमरों में दाखिल होता गया, लेकिन हर कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा हो। आखिरकार वह एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। वहां पर उसे एक पुरानी किताब मिली जो बेहद धुंधली और बुरी तरह से घिसी हुई थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। वीरेंद्र ने वह किताब खोली और जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, अचानक एक झोर की आवाज हुई। महल की दीवारें हिलने लगीं और एक पुराना तहखाना खुल गया। वीरेंद्र ने डरते डरते तहखाने में कदम रखा। वहां एक कक्ष था जिसमें एक पुरानी संदूक रखी थी। उसने संदूक खोली और उसके भीतर एक खजाना नहीं, बल्कि राजा अर्जुन सिंह की क्षतिग्रस्त काया पाई। राजा एक अद्भुत जादुई शक्ति से बंधा हुआ था। जैसे ही वीरेंद्र ने राजा को छुआ, एक रहस्यमय आवाज आई, तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम्हारी कीमत चुकानी होगी। राजमहल की दीवारें फिर से बंद होने लगी। वीरेंद्र ने सच्चाई को जान लिया, लेकिन क्या वह अपनी जान बचा पाएगा? और क्या वह रानी को राजा की असली स्थिति के बारे में बता पाएगा?